पूनम ने जब से सुना था उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उसको इजाज़त भी दे दी है नौकरी करने की, तब से ही पूनम तिलमिलाई हुई थी। माँ मेरी है और जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे मना कर दी, और आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं है। पूनम तैयार होकर मायके आई। बड़े आक्रोश से घर में घुसते ही पूनम को आंगन में काम करती हुई निम्मी भाभी दिखाई पड़ी तो पूछा, भाभी मम्मी किधर है? अरे दीदी प्रणाम, अचानक आगमन आपका, क्या बात है दीदी? न हाय न हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर। आइए बैठिए तो सही। कहते हुए हाथ का काम छोड़ निम्मी ने पूनम के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। पूनम को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह निम्मी के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए बड़बड़ा गई थी तनिक। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर निम्मी रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे पूनम सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई, जैसे मायका पराया ही हो जाता है। और तो और माँ और बाप भी बदल जाते हैं। देखो ना, जब एक नौकरी के लिए उसका नियुक्त पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति विभू से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि यह महिलाओं का मामला है और महिला ही उसे अच्छे से समझ सकती है, कहकर पल्ला झाड़ लिया था। पूनम भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी तो इन्होंने तपाक से मना करते हुए घर की जिम्मेदारियों और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर पूनम वापस ससुराल चली आई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई रजत का विवाह निम्मी से हुए अभी साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि निम्मी की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सुनकर वह तिलमिला गई थी मम्मी के इस दोहरेपन से। उसने फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर उनसे बात करने का सोचा था, लेकिन वह आज घर पर ही नहीं मिली। पूनम के विचारों को विराम दिया निम्मी की आवाज़ ने। लीजिए दीदी, मूंग के गर्मागर्म मुगौड़े और उबलती हुई कॉफ़ी। गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना? निम्मी ने आगे कहा, तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ। वे पड़ोस में कमला चाची की बहू से मिलने गई है। क्या हुआ कमला चाची की बहू को? पूनम ने मुगौड़े का एक टुकड़ा मुंह में रखकर कॉफ़ी का मग उठाते हुए कहा, कुछ विशेष नहीं दीदी, वह वर्किंग वुमन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो कमला चाची से स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई है। मुस्कुराते हुए निम्मी ने बात समाप्त की और प्लेट से मुगौड़े उठाकर फोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर निम्मी की बात सुनकर पूनम के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से मुगौड़ों और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वाह रे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद होगी यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे पूनम, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ? क्या बात है बेटी? कल तो बताया नहीं था। अगर आती नहीं तो आपके दो मुँहेपन की झलक न देख पाती। वाह मम्मी वाह। पूनम ने बड़े तीखे शब्दों से मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया तो मम्मी ने कहा, ये क्या बात कर रही है तू पूनम? जो कुछ भी बोलना है स्पष्ट बोल दे, बातों के पकोड़े न बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप कहाँ से आ रही हैं? तभी कॉफ़ी के दो मग लेकर निम्मी अंदर आई और एक मम्मी जी को देखकर दूसरे में स्वयं पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं अभी कमला से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए मम्मी ने कहा, और मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनुसुईया चरित्र ही सुना दिया था मुझे, तब क्या हो गया था आपको? ओह, ये मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। इत्मीनान से मुगोड़े खाते हुए वे बोली, पूनम ध्यान से सुनो, निम्मी मेरी बहू है। निम्मी की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, निम्मी के बाहर जाने से इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है
उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य बनता है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती? क्यों तेरे घर में झगड़ा करवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि पूनम अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता को प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो वे न केवल सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, जाकर सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर एक दो लड़कियों को जॉब भी दे। कॉफी खत्म करके पूनम उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, मम्मी ने कहा। निमी को बाय बोलकर पूनम सरपट चाल में घर से बाहर निकल गई। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी, कोई भी माँ गलत नहीं होती है, हम बच्चे ही माँ बाप को समझने में गलती कर जाते हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।